राजेंद्र गुड़ा जो उदय प्रवाटी से विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने झुंझुनू से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है निर्दलीय। और लोग जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिन लोगों के पास वो आ जा रहे हैं और उनका जो वोट बैंक नज़र आ रहा है वो कांग्रेस का वोट बैंक है। आपको लगता है कि राजेंद्र गुड़ा ने यहाँ आकर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होगा? आपने बात की शिक्षा की, आपने बात की रोजगार की और आपने बात की युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की। आप बता रहे हैं कि रोड टूटे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। सही 10 महीने पहले आपकी सरकार थी, रोड अचानक से टूट नहीं गए होंगे। जो बच्चे आज बेरोजगार हैं अचानक से 18 साल के, 22 साल के, 25 साल के नहीं हो गए होंगे। पानी की समस्या कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई होगी। आपकी सरकार ने क्या किया था? हरियाणा के चुनाव परिणामों ने हरियाणा से सटती हुई राजस्थान की सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस की धड़कनों को बढ़ा दिया है। हरियाणा से सटता हुआ इलाका झुंझुनू है और झुंझुनू में विजेंद्र ओला के परिवार को अगर छोड़ दिया जाए, परिवारवाद में अगर कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के बाहर अगर कांग्रेस पार्टी कहीं टिकट के बारे में सोचती है तो एक बिल्कुल युवा से चेहरे हैं डॉक्टर सुनील झांझड़िया, और वो भी कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जब किसी जाति की वोट संख्या ज़्यादा होती है तो फिर गोत्र पे जाके बात अटकती है। यहाँ झांझड़िया जो गोत्र है जाटों में, उसके वोटर्स की संख्या ज़्यादा है और डॉक्टर सुनील कुमार झांझड़िया गोत्र से आते हैं। सुनील भाई, क्या देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी परिवार के बाहर कहीं टिकट की सोच पाएगी? क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता विजेंद्र ओला पर आरोप लगाते हैं कि वो परिवारवाद की और वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। कोई भी नेता स्थापित नेता होता है, उसकी कोशिश रहती है कि राजनीति या सत्ता उसके इर्द गिर्द रहे। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये हर पार्टी में, हर देश में, हर जगह पाई जाती है। शीशराम ओला जी हमारे परम श्रद्धेय नेता रहे हैं, उन्होंने यहाँ विकास की राजनीति की। आज विजेंद्र ओला जी भी यहाँ से 4 बार विधायक रहे झुंझुनू विधानसभा में और अभी वो सांसद चुने गए हैं। उनके सांसद चुने जाने से सीट खाली हुई है। उपचुनाव के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ। रही बात परिवारवाद की, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, राजनीति वो करता है जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है और जो जनता के बीच में जनता की सेवा करने का मानस रखता है, जो अपनी अच्छा विचार रखता है। बाकी आगे तो मेरे को तो 23 साल हो गए राजनीति में। छात्र राजनीति में राजस्थान विश्वविद्यालय में था, छात्र राजनीति में मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में था, संगठन का मैं वहाँ प्रदेशाध्यक्ष रहा। यहाँ पे राजस्थान का प्रभारी भी रहा चुनाव के दौरान, छात्र संघ चुनाव के दौरान 2010 में। अभी यहाँ पे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, आगे जनता की सेवा करेंगे। परिवारवाद की बात तो मैंने आपको बताई दी है कि सभी की ये कोशिश रहती है कि जो सत्ता है वो घर में रहे। अहम सवाल ये कि जब आपको पता है कि इतनी ताकतवर लोग आपके सामने हैं जो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, उस बीच में से आप अपना रास्ता तलाश रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको पार्टी पर, आपके नेताओं पर कि पार्टी किसी आम कार्यकर्ता को जो तमाम दिन पार्टी के लिए काम करता है उन पर भी भरोसा जता सकती है? ताकत किसी नेता में नहीं होती है, ताकत पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके कलेक्टिव पावर में होती है। ताकत जनता में होती है, वो चुन के भेजती है, पार्टी मौका देती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ताकतवर नेता है। ताकतवर वो है जिसको पार्टी मौका देगी। पिछले 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या देख रहे हैं? किस तरीके के काम, अगर तुलना करें 5 साल कांग्रेस राज की और 10 महीने के बीजेपी राज की, क्या लग रहा है आपको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? कांग्रेस ने 5 साल में ऐसी योजनाएं ला के रखी कि उनको भाजपा समझ ही नहीं पा रही है। आते ही उन्होंने कांग्रेस की ऐसी जो योजनाएं थी, जैसे सबसे पहले तो स्वास्थ्य सेवाओं की जो सेवाएं थी, आम जनता को, गरीब को उसका लाभ मिल रहा था, उसको बंद कर दी। अभी 50 जिले कांग्रेस ने नए 17 जिले बनाए थे, टोटल 50 जिले हो गए थे। अभी भाजपा सरकार को ये भी नहीं पता है कि उन जिलों को कंटिन्यू रखना है, नहीं रखना है, किस प्रकार से, क्योंकि बेसिकली हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने के लिए और जनता की सुविधा के लिए नए ज़िले बनने चाहिए। होना ये चाहिए कि भाजपा सरकार को नए ज़िले और बनाने चाहिए और जो पुराने ज़िलों की समीक्षा के नाम पे जनता को परेशान कर रही है।
पुराने जो काम हुए उनकी समीक्षा के नाम पे जनता को परेशान कर रही है। तो सबसे पहले तो भाजपा को काम करना ही नहीं आ रहा। इनके जो अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं उसकी वजह से देश प्रदेश की जनता को और झुंझुनू क्षेत्र की जनता को विशेष तौर से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। युवा है वो बेरोजगार है। युवाओं को ऐसे कहा जा रहा है कि वैकेंसी आएंगी, आज तक अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है। और तमाम प्रकार की समस्याएं, जैसे झुंझुनू के बारे में अगर बात करें, इसका प्रभाव जो है, मैंने जनसंवाद यात्रा निकाली थी अभी पिछले दिनों में, 1 महीने तक मैं जनता के बीच में गया। यहाँ 35 पंचायत और 117 गांव हैं, एक नगर पालिका, एक नगर परिषद क्षेत्र है, एक नई नगर पालिका सुल्ताना घोषित हुई है, उनमें मैं गया हूँ। तमाम समस्याएं बिखरी पड़ी हैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे पानी के लिए काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, जल भराव की समस्या है, यहाँ पे नई नई घोषणाएं हुई हुई हैं। यहाँ पे अगर आप जैसे जाएंगे तो झुंझुनू में घुसते ही रेलवे का एक ओवरब्रिज बनना है, उस पे काम वो 7-8 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी रही उस दौरान, उस पे काम नहीं हुआ है। बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। भाजपा की सरकार यहाँ दिशाहीन है। कांग्रेस ने जो 5 साल में जो काम किए थे उसका भी वो लाभ नहीं ले पा रही है, उसका भी अनुसरण नहीं कर पा रही है और उन योजनाओं को उसने अटका दिया है। आपने बात की शिक्षा की, आपने बात की रोजगार की, और आपने बात की युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की। आप बता रहे हैं कि रोड टूटे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। सही 10 महीने पहले आपकी सरकार थी, रोड अचानक से टूट नहीं गए होंगे। जो बच्चे आज बेरोजगार हैं, अचानक से वो 18 साल के, 22 साल के, 25 साल के नहीं हो गए होंगे। पानी की समस्या कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई होगी। आपकी सरकार ने क्या किया था? भाजपा की सरकार ने जब अभी लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तब यहाँ पे एक लॉलीपॉप दिया था कि यहाँ पे एक यमुना जल समझौता है बहुत पुराना। तो यहाँ पे ये कहा गया था, ARCP का एक मुद्दा उठा था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने पानी के लिए ARCP के लिए बजट का प्रावधान किया था कांग्रेसी गवर्नमेंट ने। ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा कांग्रेसी गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में जिसमें कांग्रेस ने काम नहीं किया। जैसे पानी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लॉलीपॉप दिया गया झुंझुनू में कि हरियाणा से हमारा समझौता हो गया और पानी मिल जाएगा। उस समय भी भाजपा की सरकार थी, अब दोबारा भाजपा की सरकार आ गई और कहीं पे भी धरातल पे कोई भी काम या कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई जनता के सामने कोई डॉक्यूमेंट आया हो कि भाई ये समझौता हुआ है, किस प्रकार से पानी आएगा, कहाँ से पानी आएगा, उसका क्या बजट है, कोई प्रावधान, किसी प्रकार का इन्होंने किया नहीं। आपने कहा कि भाई अचानक से कोई समस्या हुई नहीं है, 10 महीने में कोई समस्या। देखो ऐसा है, रोजगार देना निरंतर होता रहता है। ऐसा बेरोजगारी निरंतर आती रहती है और उसको रोजगार देने से उसको ख़त्म किया जाता है। उसके लिए योजनाएं लानी पड़ती हैं। पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दिए और 5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार वहाँ उससे सर्जित हुए, उनकी योजनाओं से सर्जित हुए। 10 लाख के लगभग कम से कम रोजगार मिले। यहाँ पे 10 महीने हो गए, अभी तक कोई एक रोजगार भी मिलता हो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए टिप्पणी करनी पड़ रही है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि सड़क अचानक से टूटी नहीं है, लेकिन 5 साल में यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी सड़कें, MDR सड़कें बनाई हैं, कनेक्टिंग सड़कें बनाई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ जब कांग्रेस सरकार ने अगर 5 साल में सड़क बना दी तो अब कोई सड़क का काम शेष ही नहीं रहा। इन 10 महीनों में भी सड़क बननी चाहिए थी। मैं आ गया 76 गाँव में, 117 में से 176 गाँव में मुझे 117 गाँव में से 76 गाँव में मुझे जल भराव की समस्या मिली और कई जगह पे ऐसी विकट जल भराव की स्थिति है। हालांकि उस पर पहले भी काम होना चाहिए था, लेकिन अभी की सरकारों के लिए, क्योंकि जनता कहीं ना कोई कमी कोई पुरानी सरकार में देखती होगी तो नई सरकार को चुनती है। अब नई सरकार भी अगर उसी चीज़ को कंटिन्यू रख रही है, उन समस्याओं को कंटिन्यू रख रही है और अपने एक क्षमता से नई समस्याएं पैदा करती जा रही है, तो नई सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा होगा। तो आज जनता में आक्रोश है और भाजपा को, अगर आज चुनाव हो जाए तो भाजपा 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी यहाँ पे स्टेट में। आपने रोजगार की बात कही, अखबार पढ़ते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, रोज SI भर्ती कितने बुरे तरीके से फंसी हुई है। कितने लोगों ने पेपर खरीदा, कितने लोगों ने पेपर बेचा। आपकी सरकार थी उस समय। अब और भी जो भर्तियां बची हुई हैं उन सब पर ये उंगलियां उठ रही हैं। नए एक को गिरफ्तार किया जाता है, 10 नए काले रावण खड़े हो जाते हैं मुंह उखाड़ के कि हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था। क्या आपको लगता है कि उस समय जो नौकरियां दी गई थी निष्पक्ष रूप से दी गई थी? मेरा ये मानना है कि नौकरियां तो निष्पक्ष रूप से दी गई थी, उसमें किसी नेता का या किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट मैं मानता नहीं। लेकिन पूरे देश में अगर कहीं पे भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट की जब वैकेंसीज आती हैं, और चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, चाहे और कोई तीसरे स्टेट में और कोई सरकार हो, ये जो जिस प्रकार से बाकी क्राइम्स होते हैं,
इसी प्रकार से ये क्राइम है और इसके सिंडिकेट्स बने हुए हैं, इसके गिरोह बने हुए हैं। किसी भी सरकार के समय में, जैसे कोई भी सरकार है, ये गिरोह सक्रिय रहते हैं। तो ये गिरोह कांग्रेस की सरकार के समय भी सक्रिय थे, पिछली भाजपा की सरकार जब वसुंधरा मैडम मुख्यमंत्री थी उस समय भी ये गिरोह सक्रिय थे। यानी कि चीटिंग की जो प्रॉब्लम है या पेपर बेचने की या पेपर लीक होने की जो प्रॉब्लम है हमेशा से रही है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए स्टेप क्या उठाए गए, महत्वपूर्ण ये है। तो पिछली बार जो गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसने एसओजी को इस काम को सौंपा, जांच के लिए सौंपा, और इसके लिए अलग से बिल ला के कानून बनाया कि जो भी ये काम करेगा उसको कड़े सजा के प्रावधान दिया और जांच का प्रावधान वहाँ उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसको भर्ती को उसको रद्द करके उसको दोबारा से कराई जानी चाहिए। ये तो मैं एक बात कहूँगा, अब तक की जो चलती आ रही है, चाहे वो चाहे भाजपा सरकार में या कांग्रेस सरकार में या वर्तमान में भी, जैसे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी इनमें भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर अनियमितता आई और इस प्रकार की चीटिंग की और इनकी पेपर लीक की प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, आज एक के पास में पेपर आया, व्हाट्सएप से वो सभी के पास वायरल हो जाता है, सभी के पास चला जाता है। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी के कारण भी बढ़ी है और सरकारों की विफलताओं के कारण भी बढ़ी है। तो इसके ऊपर काम करने की, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो युवा रात दिन मेहनत करता है उसकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। एक बात। दूसरी बात, अब ये भर्ती आई, अब ये भर्ती कैंसिल होगी, फिर ये भर्ती दोबारा से होगी, दोबारा क्या गारंटी है कि ये पेपर लीक नहीं होगा या पेपर बेचा नहीं जाएगा या चीटिंग नहीं होगी। तो बेसिकली इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, इस प्रॉब्लम को इस पर काम करने की जरूरत है और एक कोई नया मैकेनिज्म पूरे देश में खड़ा करने की जरूरत है, या तो कोई सेंट्रलाइज परीक्षा का कोई सेटअप हो और एक नया मैकेनिज्म खड़ा करने की जरूरत है जिससे कि इन चीज़ों पर रोक लगे, क्योंकि डिले होती चली जाएंगी, भर्तियाँ कैंसिल होगी, इससे बेरोजगारी की समस्या सॉर्ट आउट नहीं होनी। तो इस पर नए तरीके से अपने को सोचने की जरूरत है, नए तरीके से विचार करने की जरूरत है। जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेके ये जो परीक्षाएं हैं, इनके ऊपर ये जो पेपर लीक होते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ में करके और इनको इन समस्याओं पे काम करने से रोकने की जरूरत है। हरियाणा के चुनाव परिणामों ने सबको चौंका दिया। हवा थी कि कांग्रेस की वहाँ आंधी चल रही है, कोई कह रहा था सुनामी आ रही है, और पता लगा कि वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हरियाणा से लगता हुआ इलाका है, क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि यहाँ कांग्रेस हमेशा जीतती हुई आई है, एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। आपको लगता है कि अब की बार कांग्रेस इस सीट को बचा पाएगी? देखो, राजस्थान में 7 सीटों पे चुनाव होना है। उपचुनाव में हमेशा से कांग्रेस जीतती आई है, इस बार भी 7-0 से कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पे भाजपा सरकार की हालत पस्त है, अनुभवहीन, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी अनुभवहीन है और मंत्रिमंडल भी पूरा अनुभवहीन है, दिशाहीन है, और इनके पास में कोई प्रारूप नहीं है, इनके पास में कोई कैंडिडेट्स नहीं, इनका कोई होमवर्क नहीं है। 7-0 से यहाँ पे, और ये इनकी जो पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 10 महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जनता देख रही है। तो जनता ने देख भी लिया 10 महीने में कि अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि आज अगर आम चुनाव भी हो जाए तो यहाँ पे 50 सीट नहीं ला सकती। बाई इलेक्शन में भी यहाँ पे 7-0 से भाजपा हारेगी, एक पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा में अगर हम डेटा को देखेंगे तो पिछली बार कांग्रेस के 28% वोट आए थे, इस बार 39% है। लगभग भाजपा और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा हो सकता है कि कांग्रेस के कोई मैनेजमेंट में त्रुटि रह गई हो, तो उसको सुधारेंगे और यहाँ पे हम 7-0 से चुनाव जीतेंगे। सारी सीटें कांग्रेस जीत रही हैं यहाँ पे। राजेंद्र गुड़ा जो उदयपुर वाटी से विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने झुंझुनू से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, निर्दलीय। और लोग जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिन लोगों के पास वो आ जा रहे हैं, और उनका जो वोट बैंक नज़र आ रहा है वो कांग्रेस का वोट बैंक है। आपको लगता है कि राजेंद्र गुड़ा ने यहाँ आकर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होगा? उनको उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र संभालना चाहिए। ये मेरे साथ में सुनील कुमार झांझड़िया हैं, जो झुंझुनू से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार हैं, युवा हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी परिवार के बाहर किसी को टिकट देने की सोचती है तो उनमें से प्रमुख दावेदारों में से ये भी हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।